गांव के बाहर एक पुराना टूटा फूटा खंडहर खड़ा था, जिसकी दीवारें समय के साथ ढह रही थीं। गांव वाले फुसफुसाते थे कि वहां एक डरावनी चुड़ैल रहती है, जो रात के अंधेरे में घूमती है। वे कहते थे कि वह चुड़ैल बच्चों को डराती है, उनकी नींद हराम कर देती है और उन्हें घरों में दुबके रहने पर मजबूर करती है। लेकिन इसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था, जिसका नाम राजू था, और वह दूसरों से अलग था। राजू ने फैसला किया था कि वह किसी भी अफवाह से डरकर नहीं भागेगा, बल्कि सच का पता लगाएगा। वह जानता था कि जब तक वह खुद सच नहीं जान लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। राजू एक छोटे से शांत गांव में रहता था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। वह स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था, हर चीज के बारे में जानना चाहता था और कभी कभी थोड़ा शरारती भी हो जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी बहादुरी थी, जो अक्सर उसकी उम्र से कहीं ज्यादा लगती थी। गांव के बाकी बच्चे खंडहर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं करते थे। वे उससे दूर ही रहते थे। वे डरते थे और आपस में फुसफुसाते थे। रात को वहां से अजीबोगरीब हंसी की आवाजें आती हैं। राजू ने इन बातों को सुना, लेकिन उसके मन में एक सवाल कौंधा, क्या सच में कोई चुड़ैल है वहां, या फिर ये सब सिर्फ लोगों का डर है जो उन्हें ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करता है। राजू को पता था कि इस रहस्य का जवाब उसे जल्द ही मिलने वाला था। शायद उसी रात, एक दिन शाम को, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो रहा था, राजू चुपके से घर से निकला। वह धीरे धीरे, बिना किसी को बताए, उस पुराने डरावने खंडहर की ओर बढ़ने लगा, जहां जाने से सब डरते थे। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। खंडहर का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चर्रर्रर्र की एक डरावनी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, मानो रोशनी कभी वहां पहुंची ही न हो, और एक अजीब सी खामोशी छाई थी। तभी ऊपर से एक डरावनी गूंजती हुई हंसी सुनाई दी, हा हा हा, जो हवा में घुल गई। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। लेकिन उसने भागने की बजाय अपनी जगह पर खड़े रहने का फैसला किया। उसकी बहादुरी ने उसे रोके रखा। उसने अपनी आवाज में डर और हिम्मत का मिश्रण करते हुए कहा, कौन है वहां? सामने आओ। अचानक एक लंबा काला साया उसके सामने आया, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। उसकी टेढ़ी टोपी थी, जो उसके चेहरे को आधा ढके हुए थी, और उसके नाखून बहुत लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं, मानो अंगारे जल रहे हों, और उसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। वह कोई और नहीं, बल्कि वही डरावनी चुड़ैल थी, जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। चुड़ैल की आवाज गूंजती हुई और भारी थी। उसने राजू से पूछा, छोटे लड़के, तुझे मुझसे डर नहीं लगता? राजू थोड़ा कांपा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बोला, डर लगता है, लेकिन मुझे सच जानने की इच्छा डर से ज्यादा है, इसीलिए मैं यहां हूं। चुड़ैल ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी, जो उसके डरावने चेहरे पर और भी भयावह लग रही थी। उसने राजू से पूछा, तो सच देखना चाहता है? क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? चुड़ैल ने अपनी लंबी पतली छड़ी घुमाई और अचानक खंडहर का पूरा दृश्य बदल गया। राजू ने देखा कि खंडहर की दीवारें अब टूटी हुई नहीं थी, बल्कि वे एक पुरानी इमारत की दीवारें थीं। उसने महसूस किया कि गांव वाले डर के कारण इस जगह को पूरी तरह से छोड़ चुके थे, इसे वीरान कर दिया था। असल में यह खंडहर नहीं था, बल्कि एक पुरानी पाठशाला थी, जहां कभी बच्चे पढ़ने आते थे। लोगों के मन में बैठे डर ने इस खूबसूरत जगह को एक डरावने खंडहर में बदल दिया था, इसे उजाड़ दिया था। चुड़ैल ने अचानक अपनी आवाज शांत की। उसकी गूंजती आवाज अब एक सामान्य आवाज में बदल गई थी। उसने राजू से कहा, मैं कोई असली चुड़ैल नहीं हूं, जैसा तुम सोचते हो। मैं तो बस डर की परछाई हूं, जो लोगों के मन में पैदा होती है और बढ़ती है। जितना ज्यादा लोग डरेंगे, मैं उतनी ही शक्तिशाली बनती जाऊंगी। मेरा अस्तित्व उतना ही मजबूत होगा। राजू को अब सब कुछ समझ आ गया था। उसे पता चल गया था कि उसका असली दुश्मन कौन है। असल दुश्मन चुड़ैल नहीं थी, बल्कि खुद डर था, जो लोगों के मन में घर कर गया था। राजू ने अपनी पूरी ताकत से जोर से कहा,
मैं तुमसे नहीं डरता, मैं अब डरने वाला नहीं हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, चुड़ैल का शरीर छोटा होने लगा। उसकी डरावनी आकृति सिकुड़ने लगी। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, मानो उनमें से आग बुझ रही हो। धीरे धीरे चुड़ैल एक धुएं के गुबार में बदल गई और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। अगले दिन सुबह राजू ने गांव वालों को सारी बात बताई। उसने उन्हें सच से अवगत कराया। उसने बच्चों को अपने साथ लिया और पुरानी पाठशाला को साफ करने में जुट गया। उसे फिर से नया बनाने लगा। धीरे धीरे गांव वालों के मन से डर खत्म हो गया और वे फिर से उस जगह पर आने लगे। वह जगह जो कभी डरावनी मानी जाती थी, अब बच्चों की हंसी और खुशी से भर गई थी। अक्सर हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चुड़ैल हमारा अपना डर होता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम उस डर का सामना करते हैं, उसे चुनौती देते हैं, तो वह धीरे धीरे गायब हो जाता है। सच्ची बहादुरी डर से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है, उसे हराने में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और सच्चाई से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर आप राजू की जगह होते तो क्या करते? क्या आप डरते या उसका सामना करते? अपने विचार और अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उन्हें जानना चाहेंगे। और ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि हर कहानी में एक नया सबक छिपा होता है। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना और सुनसान मकान था। गांव के लोग उसे भूतिया मकान कहकर पुकारते थे और उससे दूर रहते थे। मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं, कांच बिखरे पड़े थे जो उसे और डरावना बनाते थे, और उसका पुराना लकड़ी का दरवाजा हवा चलने पर अपने आप क्रीक की आवाज करता था। यह आवाज सुनकर गांव के बच्चे उस मकान के पास जाने से भी डरते थे। वे हमेशा उस रास्ते से बचकर निकलते थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। लेकिन गांव में 4 दोस्त थे, मोनू, सोनू, रिया और कबीर, जो बहुत बहादुर थे। वे हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे और किसी से नहीं डरते थे। एक दिन उन चारों ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा, चलो आज हम पता लगाते हैं कि सच में वहां कोई भूत है या नहीं। उन्होंने समझदारी से रात की बजाय दोपहर का समय चुना ताकि ज्यादा अंधेरा न हो। वे अपने साथ टॉर्च और ढेर सारे बिस्किट लेकर उस पुराने मकान के अंदर गए। मकान के अंदर घुसते ही उन्हें थोड़ा अंधेरा और अजीब सी खामोशी महसूस हुई। अचानक ऊपर से एक धीमी गूंजती हुई आवाज आई, हूँ, कौन आया है? रिया डर के मारे कांप उठी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। पर मोनू ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में देखकर बोला, हम दोस्त हैं। उसने आगे कहा, हम तुम्हें डराने नहीं बल्कि तुमसे मिलने आए हैं। तभी उनके सामने एक छोटा सा सफेद रंग का भूत धीरे से प्रकट हुआ। लेकिन वह भूत बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा उदास था। उसके हाथ में एक टूटी हुई खिलौना कार थी जिसे वह सहला रहा था। भूत ने उदास आवाज में कहा, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। उसने आगे बताया, गांव के बच्चे मुझसे बहुत डरते हैं और कोई मेरे पास नहीं आता। कोई भी मेरे साथ खेलता नहीं है। मैं बस अकेला ही रहता हूँ। अब उन बच्चों को पूरी बात समझ में आ गई थी। यह भूत तो डरावना नहीं था, बल्कि बहुत अकेला और उदास था। कबीर ने भूत की ओर मुस्कुराकर देखा और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा, अगर तुम हमें कभी नहीं डराओगे तो हम रोज तुम्हारे साथ खेलने आएंगे। यह सुनकर भूत बहुत खुश हुआ। उसकी उदासी गायब हो गई। उसने तुरंत वादा किया कि वह अब कभी किसी को नहीं डराएगा। धीरे धीरे मोनू, सोनू, रिया और कबीर रोज उसके साथ खेलने आने लगे, और फिर पूरे गांव के बच्चे भी उस भूत के साथ खेलने आने लगे। अब वह पुराना भूतिया मकान बिल्कुल भी डरावना नहीं रहा था, बल्कि वह गांव का सबसे प्यारा दोस्ती वाला मकान बन गया था। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कई बार जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वे असल में सिर्फ अकेली होती हैं और उन्हें प्यार की जरूरत होती है। डर से नहीं, बल्कि प्यार और दोस्ती से हर समस्या का हल निकल सकता है। गांव के पास एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। लोग फुसफुसाते थे कि रात को वहां एक भामबड़ भूत घूमता है। उसी घने जंगल में एक डरावनी चुड़ैल भी रहती थी। ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन सब के पीछे का असली रहस्य क्या था।
एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे भूत, प्रेत और रहस्यमयी कहानियां सुनना बहुत पसंद था। एक रात उसके दोस्तों ने उसे एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो उस बरगद के पेड़ तक जाकर दिखाओ। सोनू को थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसने मन में ठान लिया, आज वह इस रहस्य का सच पता लगाकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। आधी रात का समय था और तेज हवा चल रही थी। बरगद के विशाल पत्ते अजीब सी सर्रर की आवाज कर रहे थे। अचानक सोनू को अपने ठीक पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे पेड़ के पास? सोनू डर के मारे कांप गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक गोल सा धुएं जैसा साया हवा में घूम रहा था। वह साया ऐसे लग रहा था जैसे धुएं का एक बड़ा चक्कर बन गया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थीं और आवाज गूंजती हुई आई, मैं हूं, भांबड़ भूत। साये ने एक डरावनी गूंज के साथ कहा। सोनू धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी सांसें अटक सी गई थीं। तभी जंगल के और अंदर से एक और भयावह हंसी की आवाज आई, हा हा हा। अंधेरे से एक लंबी और पतली आकृति बाहर निकल कर आई। उसकी टेढ़ी नाक थी, लंबे नुकीले नाखून थे और लाल चमकती आंखें थीं। वह आकृति बोली, भांबड़ भूत, इसे यहीं रोको। अब सोनू का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी डर के बावजूद सोनू ने कुछ अजीब चीज पर गौर किया। भूत गोल गोल घूम तो रहा था, लेकिन उसके नीचे जमीन पर उसे कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए जो धुएं के नीचे से झांक रहे थे, और चुड़ैल की परछाई पेड़ से बिल्कुल अलग दिशा में पड़ रही थी। सोनू को लगा कि यहां जरूर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो रहस्य है। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और जोर से चिल्लाकर कहा, अगर तुम असली भूत हो तो मुझे पकड़कर दिखाओ। अचानक भांबड़ भूत जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई जिससे जंगल गूंज उठा। वे असल में दो शरारती बड़े लड़के थे जो गांव के ही थे। उन्होंने खुद को डरावना दिखाने के लिए सफेद चादरें पहन रखी थीं, और वह चुड़ैल, वह लकड़ी की एक पुरानी डरावनी मूर्ति थी जिसे दूर से रोशनी डालकर बहुत बड़ा और डरावना दिखाया गया था। असल में कुछ लालची लोग बरगद के पास की जमीन खाली करवाना चाहते थे। डर फैलाकर गांव वालों को दूर रखना उनके लिए आसान तरीका था। सोनू समझ गया कि सबसे बड़ा भूत हमारा अपना डर होता है। अगले दिन सोनू ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। लोगों ने मिलकर उस डर और झूठ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब बरगद का पेड़ बच्चों की हंसी और खेल कूद से गूंजने लगा। अक्सर हमें भांबड़ भूत या डरावनी चुड़ैल नहीं डराते, बल्कि हमारा अपना डर और अंधविश्वास ही हमें भयभीत करते हैं। अगर तुम सच का सामना करोगे तो हर भूत गायब हो जाएगा। अगर आप सोनू की जगह होते तो क्या आप डर जाते, या आप भी सच की खोज में निकल पड़ते? कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसी ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सोनू की बहादुरी ने पूरे गांव को एक नई सीख दी। अब गांव के बच्चे रात में भी बरगद के पास जाने से नहीं डरते थे। यह घटना एक यादगार सबक बन गई कि हर डर के पीछे एक सच छिपा होता है, और उस सच को जानने की हिम्मत ही हमें आजादी दिलाती है। गांव में अब शांति और विश्वास का माहौल था। कोई भी अब झूठी कहानियों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। सोनू ने साबित कर दिया कि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है, डर को दूर भगाने और सच्चाई को उजागर करने के लिए। अगर अच्छाई और बुराई आमने सामने आ जाए तो कौन जीतेगा? क्या डरावनी चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से पूरा राज्य अंधेरे में डुबो देगी, या चमकती हुई सिल्वर परी उजाला वापस लाएगी? आज की कहानी है एक जादुई जंग की, जो सदियों तक याद रखी जाएगी। एक पहाड़ी राज्य था जहां हर रात चांदी जैसी रोशनी छाया करती थी। यह रोशनी आती थी सिल्वर परी के चमचमाते पंखों से। जब वह आकाश में उड़ती तो पूरा राज्य एक जादुई चमक से भर उठता। परी की उपस्थिति से हर कोई सुरक्षित और खुश महसूस करता था। लेकिन उसी घने जंगल के दूसरे छोर पर रहती थी एक डरावनी चुड़ैल। उसकी आंखें अंगारों सी लाल थीं और हाथ में एक टेढ़ी जादुई छड़ी थी।
उसे हर तरह की रोशनी से नफरत थी और वह सिर्फ अंधेरा चाहती थी। एक रात अचानक आकाश काला हो गया। बिना किसी चेतावनी के तारों की टिमटिमाती रोशनी गायब हो गई, जैसे किसी ने उन्हें निगल लिया हो। राज्य के हरे भरे पेड़ मुरझाने लगे, उनकी पत्तियां काली पड़ गईं। लोग डर से कांप उठे, फुसफुसाते हुए कहने लगे, चुड़ैल वापस आ गई है और इस बार वह और भी शक्तिशाली है। किले के ऊपर एक भयानक और भारी हंसी गूंजी। हा हा हा! चुड़ैल की आवाज हवा में गूंज रही थी। अब यह राज्य हमेशा के लिए मेरे अंधेरे में रहेगा, उसने घोषणा की। उसने अपनी टेढ़ी छड़ी को हवा में घुमाया, एक दुष्ट मंत्र बुदबुदाते हुए, और एक काली घनी धुंध पूरे आकाश में तेजी से फैल गई, सब कुछ ढकते हुए। तभी अंधेरे आकाश में एक तेज चमकदार चमक दिखाई दी। वह चमक धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, एक उम्मीद की किरण बनकर। यह और कोई नहीं, सिल्वर परी थी, जो अपने पंख फैलाए आ रही थी। परी ने दृढ़ और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, अंधेरा हमेशा नहीं जीतता, उजाला हमेशा अपना रास्ता खोज लेता है। चुड़ैल ने एक बार फिर हौंसते हुए जवाब दिया, देखते हैं आज कौन जीतता है। परी दोनों की शक्तियां एक दूसरे से टकराईं। एक जोरदार धमाके के साथ चांदी की रोशनी की किरणें चुड़ैल के काले धुएं से भिड़ गईं। चुड़ैल ने एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। उसकी छड़ी चमक उठी, काली बिजली आकाश से गिरी, सीधे परी की ओर बढ़ती हुई। परी ने तुरंत अपने चमकदार पंख फैलाए, जो एक मजबूत ढाल बन गए। बिजली ढाल से टकराई, एक तेज रोशनी पैदा हुई, लेकिन चुड़ैल की ताकत बढ़ती जा रही थी। वह और भी शक्तिशाली लग रही थी। राज्य के लोग डर से कांप रहे थे, अपनी खिड़कियों से झांकते हुए। उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अंधेरा छा जाएगा। तभी सिल्वर परी ने नीचे देखा और लोगों के चेहरों पर डर देखा। लोग अपनी उम्मीद छोड़ रहे थे, हार मान रहे थे। उसे अचानक समझ आया, चुड़ैल की ताकत लोगों के डर से बढ़ रही थी। जितना ज्यादा लोग डरते, उतनी ही चुड़ैल मजबूत होती जाती। परी ने अपनी पूरी शक्ति से आवाज लगाई, डरो मत, रोशनी पर विश्वास रखो, अपनी हिम्मत मत हारो। धीरे धीरे लोगों ने परी की बात सुनी और उनमें हिम्मत आने लगी। वे एक दूसरे को देखकर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने लगे। जैसे जैसे लोगों का डर कम हुआ, चुड़ैल की काली धुंध हल्की होने लगी। चुड़ैल की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, उसकी हंसी फीकी पड़ गई। परी ने आखिरी बार अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की, एक तेज चमक के साथ। उजाला कभी हार नहीं सकता, उसने जोर से कहा। एक तेज चांदी की किरण उसकी उंगलियों से निकली, सीधे चुड़ैल की छड़ी पर पड़ी। छड़ी एक तेज आवाज के साथ टूट गई, उसके टुकड़े हवा में बिखर गए और चुड़ैल खुद एक धुएं के बादल में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। आकाश फिर से साफ हो गया और चमक उठा। टिमटिमाते तारे फिर से दिखाई देने लगे। रात सुंदर हो गई, राज्य में खुशियां लौट आईं। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। सिल्वर परी मुस्कुराई और कहा, असली ताकत जादू नहीं, विश्वास है। अंधेरा तभी मजबूत होता है जब हम डरते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम हिम्मत और विश्वास रखते हैं तो कोई भी बुराई टिक नहीं सकती। अगर आप वहाँ होते तो क्या डरते या रोशनी पर विश्वास करते? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी जादुई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।